प्रिय बच्चों, आज हम सुमित्रानंदन पंत की अगली रचना जो बापू के प्रति शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है उसका अध्ययन करेंगे। तो बापू के प्रति शीर्षक नामक यह कविता पंत जी की काव्य कृति युगांत से लिया गया है और इस कविता में कवि ने महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आइए हम सीधे उनकी कविता की ओर बढ़ते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अष्टशेष तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भवशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो आइए इसका हम पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश पंडित सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति युगांत से लिया गया है जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में बापू के प्रति शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पंत ने युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति की है। तो इस तरह से संदर्भ है और प्रसंग पूरा होता है। आइए हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। मांसहीन अर्थात मांस से रहित, रक्तहीन, रक्त माने खून, खून से रहित, अस्थिशेष, शेष माने बचा हुआ, अस्थि माने हड्डी, यानी जिनके शरीर में मात्र हड्डियां ही बची हों, हड्डियों का ढांचा या कंकाल। अस्थिहीन हड्डी रहित, अस्थि रहित। शुद्ध माने होता है पवित्र, बुद्ध माने ज्ञान, पुराण, पुराण माने होता है प्राचीन, चिर माने सदैव रहने वाला, हमेशा रहने वाला, नवीन माने नया। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, यानी जीवन की पूर्ण इकाई, सच्चे अर्थों में मानव होना। असार माने असारता, सारहीन या झूठा। भव माने संसार। शून्य माने होता है रिक्तता, खाली या आकाश। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एक शब्द के दो भिन्न अर्थ लिखने होते हैं। तो शून्य को मैं पहले भी बता चुका हूँ। शून्य माने एक खालीपन होता है जिसे रिक्तता कहेंगे, और दूसरा शून्य माने आकाश होता है। संस्कृति माने होता है सभ्यता, भावी माने होता है आगामी, भविष्य संबंधी, समासीन, सम धन आसीन। तो आसीन माने होता है स्थापित होना, प्रतिष्ठित होना, बैठना, और समासीन माने उचित प्रकार से प्रतिष्ठित होना। तो इस तरह से हम कुछ शब्दार्थ भी देख चुके हैं। आइए अब हम सीधे इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तुम मांसहीन। कविवर पंत जी बापू जी को या बापू जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुम मांसहीन हो, अर्थात देश सेवा करते करते तुम्हारे शरीर का मांस गल गया है। तुम रक्तहीन और तुम रक्त से हीन हो, रक्त रहित हो। तुम्हारा जो रक्त है लगता है वो भी सूख गया है। हे अष्टशेष, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो तुम्हारे शरीर में मात्र हड्डियां ही बची हैं, अर्थात तुम हड्डियों के ढांचा मात्र हो। तुम अस्थहीन, तुम्हारे शरीर को देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हड्डियां भी नहीं हैं। तो हम बताएंगे कि गांधी जी शरीर के बड़े ही दुबले पतले थे। लोग उनको 1.5 पसली का इंसान कहा करते थे।
शरीर के दुबले भले ही थे, लेकिन हृदय के मजबूत थे। तो 2 लाइन का अर्थ हो गया बहुत ही सरल भाषा में कि हे बापू, तुम मांस और रक्त से हीन हो, तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है। तुम्हारे शरीर को देखकर तो ऐसा लगता है मानो हड्डियां भी नहीं है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे बापू, आप पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। फिर आगे है, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम में प्राचीन और नवीन आदर्शों का समन्वय है। अर्थात तुम प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार करते हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, हे बापू, तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो। अर्थात तुम सच्चे अर्थों में मानव हो। तुम में जीवन की पूर्णता है, जिसमें असार भव शून्य लीन, जिसमें विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी। आधार अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। हे बापू, तुम्हारे ही जीवन के सद आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता उचित प्रकार से प्रतिष्ठित होगी। सरल अर्थ कर देते हैं कि पंत जी युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुम मांस और रक्त से हीन हो, तुम्हारा शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा मात्र है। तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो हड्डियां भी शेष नहीं हैं। तुम पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा वाले हो। तुम में प्राचीन और नवीन आदर्शों का समन्वय है। अर्थात तुम प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नए आदर्शों को भी स्वीकार करते हो। तुम में जीवन की पूर्णता है। अर्थात तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो, जिसमें विश्व की समस्त असारता लीन हो जाएगी। हे बापू, तुम्हारे ही जीवन के सद आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता उचित प्रकार से प्रतिष्ठित होगी। फिर आगे है, तुम मांस, तुम ही हो रक्त, अस्थि निर्मित जिसमें न युग का तन। तुम धन, तुम्हारा निस्त्याग है विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों के मानवपन। अब शब्दार्थ देखेंगे। नव युग का तन, नए युग का तन माने शरीर, निर्मित माने निर्माण होगा या बनेगा। रक्त माने खून, अस्थि माने हड्डी, निस्व यानी स्वार्थ रहित है, त्याग भावना, विश्व भोग, विश्व माने संसार, विश्व भोग, विश्व के भोगने का, विश्व के कल्याण का। वर माने श्रेष्ठ है। अब देखें, वर भी एक शब्द आया है। वर के 2 माने यहाँ भी हम बता दें, इसको आप नोट कर लें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। वर माने होता है एक तो वरदान, और दूसरा वर माने होता है श्रेष्ठ, वर माने होता है दूल्हा। तो इसके देखिए 3 अर्थ निकल करके आ रहे हैं, तो इसको नोट करें, परीक्षा में आ भी सकता है। भस्म माने जलाना, काम माने इच्छा। अब देखिए, काम के भी हम 2 माने आपको बता दें। काम एक कामदेव के लिए कहा जाता है। एक काम माने कामना होती है, इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। तन माने शरीर, रज माने धूल। बीनेगा यानी बुनाई करना, बनाना, सत्य अहिंसा के ताने बानों से। अब ताने बाने इससे कपड़ा बुना जाता है, कपड़े की बुनाई होती है। जैसे चरखे से सूत काता जाता है, वैसे ही ताने बाने से कपड़े का निर्माण किया जाता है, कपड़े की बुनाई की जाती है। और मानवपन माने होता है मानवता। तो इसका भी
अधिकांश शब्दों का अर्थ हमने बता दिया। आइए सीधे व्याख्या की ओर बढ़ें। तुम मांस, तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन। कविवर पंत जी कहते हैं, तुम नवयुग रूपी शरीर के मांस, हड्डी और खून हो। तो सरल अर्थों में कविवर पंत जी कहते हैं, जिस प्रकार मांस, खून और हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सद आदर्शों से नव युग का निर्माण होगा। तुम धन्य, तुम्हारा निश्चय त्याग हे बापू, तुम और तुम्हारा स्वार्थ रहित त्याग धन्य है विश्व भोग का वर साधन, जो संसार के कल्याण का श्रेष्ठ साधन बनेगा। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। फिर आगे पंत जी कहते हैं कि तुमने अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर भारत को स्वतंत्र कराकर, आजाद कराकर भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की है। यह नया संसार अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके, इस भस्म काम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूल से, तन की रज से यानी उसकी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानोपन। जिस प्रकार ताने बानों के योग से सुंदर वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है, सुंदर वस्त्र का निर्माण होता है, उसी प्रकार हे बापू, आपके द्वारा निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी ताने बानों से मानव जीवन सुखी और संपन्न बन सकेगा। अर्थात मानव में एक मानवता की स्थापना होगी। तो सरल कर लीजिए कि जिस प्रकार मांस, खून और हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार हे बापू, तुम्हारे सद आदर्शों से नव युग का निर्माण होगा। तुम और तुम्हारा स्वार्थ रहित त्याग धन्य है। तुम्हारा निस्वार्थ भावना से किया गया त्याग ही मानव जात के कल्याण का कारण बनेगा। कहने का आशय है कि तुमने अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर भारत को स्वतंत्र कराकर भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की है। यह नया संसार अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार ताने बानों के योग से सुंदर वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है, सुंदर वस्त्रों का निर्माण होता है, उसी प्रकार हे बापू, आपके द्वारा निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी ताने बानों से मानव जीवन सुखी और संपन्न बनेगा। आगे है, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जबकि मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के सरोज, जड़ता हिंसा अस्पर्धा में, भर चेतना अहिंसा नम्र ओज, पछता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पहले सप्ताह देखते हैं। सुख भोग खोजते आते सब, यानी सुख की खोज में सारे लोग आए हुए हैं। सत्य खोज, सत्य की खोज करना। जग की मिट्टी के पुतले जन, पुतला जन माने लोग, यानी मिट्टी के पुतले, लोग मिट्टी के पुतले हैं। और मन के सब मनोज, मनोज माने कमल, यानी मन के कमल, और मन माने कामदेव भी होता है, मनोज माने कामदेव भी होता है। जड़ता हिंसा अस्पर्धा, जड़ता माने मूर्खता, अस्पर्धा माने प्रतियोगिता। चेतना अहिंसा, यानी चेतना और अहिंसा, नम्र माने नम्रता। पछता का पंकज बना दिया। पछता माने होता है पार्श्विक, पंकज माने कमल, और सरोज
माने भी कमल होता है। अब पंकज माने कमल, सरोज माने कमल, दोनों एक दूसरे के प्रायवाची शब्द हैं, लेकिन कवि ने एक जगह पंकज लिखा, एक जगह सरोज लिखा। तो अब इसको भी हम स्पष्ट करते, पंकज यानी पंक अर्थात कीचड़ से उत्पन्न कमल, और दूसरा है सरोज, सर माने तालाब, तालाब में उत्पन्न कमल। अब दो प्रकार का कमल बता दिया, एक है कीचड़ में उत्पन्न कमल और दूसरा तालाब में उत्पन्न कमल, स्वच्छ पानी में उत्पन्न कमल। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, सुख भोग खोजने आते सब, प्रायः समस्त प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की खोज में लगे रहते हैं। आए तुम करने सत्य खोजे, और तुम इस पृथ्वी पर आकर सत्य की खोज में लगे हुए हैं। अर्थात है कि प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, सुख भोगने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हे बापू, आपने इस धरती पर सत्य की खोज के लिए अवतार लिया है, जन्म लिया है। जग की मिट्टी के पुतले जन, इस संसार के लोग मिट्टी के पुतले हैं। जग की मिट्टी के पुतले जन, जन माने लोग। फिर आगे कहते हैं कि इस संसार के लोग मिट्टी के पुतले हैं, अर्थात मानो मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है, वह यहाँ मिट्टी से बनकर आता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी के बने थे, लेकिन आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी। तुम आत्मा के मन के सरोज, और आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान हैं। मनोज माने यहाँ कमल हो जाए, मन के मनोज यानी मन को प्रसन्न करने वाले, मन को खुश करने वाले कमल के समान हैं। जड़ता हिंसा अस्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नमरोज। फिर आगे पंत जी कहते हैं कि आपने मानो की जड़ता मानी मूर्खता या आक्रमणता, हिंसा और प्रतिद्वंदता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और मानवीय सद्गुणों का ओज भर दिया। यानी उसमें चेतना, अहिंसा और नम्रता का ओज भर दिया। हे बापू, आप जड़ता, हिंसा, अस्पर्धा में चेतना, अहिंसा और नम्रता का ओज भर दिया, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो फिर आगे पंत जी कहते हैं कि हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद, पशुता क्या है, वर्ग भेद, जात भेद, हिंसा, ये सब पशुता है। तो पंत जी कहते हैं कि हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त है, मानव जाति में व्याप्त है वर्ग भेद है, जाति भेद है, हिंसा आदि की कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल बना दिया या कमल के समान बना दिया। तो सीधे इसका सरल अर्थ देख लेते हैं कि कवि और पंत जी कहते हैं कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी मनुष्य पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, सुख की इच्छा रखते हैं, लेकिन आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है। मानव निर्मित या मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला है, वह मिट्टी से बनकर आता है, अंततः मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी के बने थे, परंतु आपकी उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी। आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आपने मानव की मूर्खता, हिंसा और प्रतिद्वंदता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और मानवीय सद्गुणों को जागृत किया। हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जात भेद, हिंसा आदि की कीचड़ में उत्पन्न
कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया।